तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो ये जो है लास्ट लेक्चर है थियोरेटिकल वेक्टर का। पूरी थ्योरी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, कुछ नहीं छोड़ा है अपन ने। इसके बाद अपन एक लेक्चर और करेंगे जिसमें अपन प्रीवियस ईयर 2019 में आए हुए 15 क्वेश्चन 2019 के कितने 16 पेपर थे टोटल। 2019 में जनवरी और अप्रैल ये दोनों शिफ्ट में मिला के 16 पेपर्स थे। अब 16 पेपर्स में टोटल 15 क्वेश्चन वेक्टर के पूछे गए थे। मतलब एक पेपर में एक क्वेश्चन, तो आप समझो मतलब 4 मार्क तो डिजर्व करता है ये चैप्टर तो। और सिंपल भी है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आपने स्टार्टिंग से देखा हुआ होगा काफी आसान है। बट देखो सब प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है, आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाओ, वहां पे आपको डीपीपी के लिंक मिलेंगे विद सॉल्यूशन। वेक्टर की भी मैं 2 डीपीपी अपलोड कर चुका हूँ, डाउनलोड करो, सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं आता है सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर लो साथ में। सॉल्यूशन देखने के बाद तो आ ही जाएगा। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं सॉल्यूशन देखने के बाद जो समझ में नहीं आते, उनके लिए कमेंट भी कर सकते हो आप, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो ये अपन थ्योरी जैसे वेक्टर, उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, बस यही बाकी है, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। पहली बात मैं ये बता दूं कि सर पूछा जाता है कि ज्यादा एग्जाम में, तो ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये जो अभी ये वाला जो लेक्चर है ना, काफी कम जेई मेन या जेई एडवांस में पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम है इसके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, चांसेस हैं बाकी कम है। बाकी रिजल्ट सीधे कभी कभी डायरेक्ट जेई एडवांस वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है पहला स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। तो A क्रॉस B 2 वेक्टर ये हैं और C क्रॉस D ये दूसरे 2 वेक्टर हैं। तो A और B और C और D 4 वेक्टर हो गए ना। तो A क्रॉस B डॉट A क्रॉस D। तो ये देखो ये जो डॉट है ना, पहले ये समझ लेना अच्छे से। बहुत से बच्चे क्या इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, अब स्केलर आ गया ना, इसका मतलब क्या है डॉट प्रोडक्ट आएगा ही आएगा वहां पे। तो ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, बट ये जो डॉट है ना इसका रिजल्टेंट क्या कर देगा, एक स्केलर क्वांटिटी कर देगा। मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी बस अपने पास। अब देखो इधर क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, मतलब डिटर्मिनेंट ही अपना आंसर हो जाएगा, समझे आप। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आंसर होगी। कि सर ये कैसे लिखा आपने, तो देखो आपको प्रूफ करना हो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। बाकी सीधा याद रखने का तरीका क्या है, A क्रॉस B डॉट A क्रॉस C है ना, तो A डॉट C यहाँ पे लिखा, फिर A डॉट B दूसरा, पहली रो कंप्लीट। सेकेंड रो के लिए B डॉट C B डॉट D बस। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बहुत आसान है। इफ अब देखो अगर अपने पास 2 प्लेन है, प्लेन 1 में को मैंने P1 बोला जिसमें A वेक्टर और B वेक्टर दोनों पड़े हुए हैं। दूसरा प्लेन है P2 जिसमें C वेक्टर और D वेक्टर दोनों प्लेन पड़े हुए हैं। तो टोटल अपने पास 2 प्लेन है P1 एंड P2। तो अगर देखो अगर इसकी वैल्यू 0 आती है ना, मतलब प्लेन 1 और प्लेन 2 के बीच में एंगल कितना है, देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ना, मतलब cos थीटा आएगा। अगर cos थीटा की वैल्यू 0 हो रही है तो ये तो तभी पॉसिबल है जब थीटा कितना हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो। तो अगर ऐसा है तो यहां से सीधा ही आप रिजल्ट निकाल सकते हो। देन प्लेन P1 containing A vector and B vector and plane P2 containing C vector and D vector are perpendicular। तो ऐसे रिजल्ट कभी कभी पूछे जाते हैं सीधे एग्जाम में। ठीक है, और ये प्रूफ कैसे हुआ, ये रिजल्ट वगैरह आप सब लिख लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो अपन प्रूफ भी कर देते हैं इसको कि सर ये आया कैसे। तो देखो यहाँ पे इसको प्रूफ करना है, तो इसको अपन ने क्या मान लिया, K वेक्टर सपोज कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट K वेक्टर, है ना। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर क्रॉस A डॉट, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A डॉट B वेक्टर क्रॉस K वेक्टर। दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम लिखे हुए हैं। इसको मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ, ये अपनी प्रॉपर्टी होती है किसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, बॉक्सी है, ये भी बॉक्सी बनेगा ABC का, ABK का। तो ये हुआ। अब K की वैल्यू पुट करो, A वेक्टर डॉट B क्रॉस K की वैल्यू क्या है, C क्रॉस D, C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट भी चेंज कर दिया। सर ये क्या हो रहा है, अब ये क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया था, 1 2 3 1 3 2 माइनस 1 2 3, वैसे सॉल्व करो। A वेक्टर डॉट 1 3 2, तो B वेक्टर डॉट D वेक्टर इनटू नॉर्मल C वेक्टर
माइनस 1 2 3 तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू नॉर्मल 3 डी वेक्टर, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट में है तो ये ए डॉट आएगा ना, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, सी के साथ। तो यहाँ पे कितना हुआ, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर फिर बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस यहाँ पे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर पहले से है, ये ए डॉट आके किसके साथ मिलेगा, डी के साथ। तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो इसको भी सॉल्व कर लो, ए डॉट सी क्रॉस यही करोगे ना तो देखो दोनों में सेम ही हो रहा है। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए इस फॉर्मूले का तो ये अपने पास प्रूफ भी आ गया। तो बस इतना सा ध्यान रखना है अपने को, किसमें, इतना सा ध्यान रखना है आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में। फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी आ गया तो सीधा यूज करने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा, दो प्लेन अगर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की वैल्यू 0 आ रही है ना, इसका मतलब क्या है, दोनों जो प्लेन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्लियर हुई है बात। कैमरा तो चालू है, कैमरा चालू है। अभी अपन चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है। तो जैसा आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है, इस बार डॉट की जगह क्या आ गया है, क्रॉस आ गया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। के रिजल्ट क्या है सर, मैंने सीधा लिखा हुआ है तो देखो क्या है। आप इसको इससे भी ओपन कर सकते हो, इससे भी ओपन कर सकते हो, दोनों से। और प्रूफ करने का तरीका भी अपन को पता है। इसको के मान लेना, जैसे अपन ने अभी किया ना, उस टाइप से प्रूफ करने की कोशिश करना, प्रूफ हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। पर प्रूफ कैसे होगा वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसको प्रूफ करो, नहीं। कभी कभी हाँ सीधा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, 4 वेक्टर दे देगा और कि इसकी वैल्यू बताओ क्या है। तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो मे भी काफी आसानी होगी। तो देखो रिजल्ट कैसे निकालते हैं, तो देखो इसको वहां छोड़ना है। तो मैंने क्या किया, देखो मैं पहले रिजल्ट बता देता हूं, जैसे ए बी ए, जैसे यहां पे नहीं, देखो क्या है अपने पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो इस बार मैं इसके अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूं ना, मैं इसको बॉक्स बना रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग मैं ओपन कर रहा हूं। तो देखो ओपन किया मैंने तो कितना होगा, मेरे को इस बार बी को बाहर लिखना है, हमेशा पहले वाले को मेरे को अंदर लेना पड़ेगा। मतलब मैंने ए सी डी का बॉक्स और बी बाहर आएगा, माइनस माइनस, अब इस बार ए बाहर जाएगा तो बी अपने आप अंदर आ जाएगा। मतलब बी सी डी का बॉक्स इंटू बी वेक्टर ए वेक्टर। समझ आया क्या हुआ, मतलब देखो इसको ये मैंने बॉक्स बनाया ना, मतलब ये बॉक्स के बाहर रहेगा, ये बॉक्स के बाहर रहेगा। देखो एक बार बी बाहर है और एक बार ए बाहर है, इसका मतलब ये हुआ कि सर अंदर फिर कैसे आता है। तो बॉक्स बना जिसमें जो पहला वाला वेक्टर होता है ना, जो यहाँ पे पहला वेक्टर है क्या है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को अंदर होना जरूरी है, नहीं तो माइनस का वेरिएशन आएगा। तो आप समझ गए, ए वेक्टर को मैंने अंदर डाल दिया। कि सर नहीं आया समझ, अब फिर से मैं इसके अकॉर्डिंग ओपन करता हूँ। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये अपन ने इसके अकॉर्डिंग ओपन किया है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपन ने इसके अकॉर्डिंग ओपन किया है। फिर से अपन करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। इस बार मैं इसके अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूं। तो देखो पहले वाला बॉक्स के अंदर होना चाहिए ए बी सी, और वो सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। जैसे ये दोनों बाद में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी बाद में ही आएंगे, ये सी और डी बाद में आए तो मैं बाद में लिख रहा हूँ। बाकी इस बार मैंने किसको, सी को अंदर भेजूंगा तो ए बी सी आएगा, क्या बचा डी वेक्टर, माइनस इस बार किसको अंदर भेजना पड़ेगा बॉक्स के अंदर, डी को। तो ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर बॉक्स सी वेक्टर। समझ आया क्या हुआ। तो ये वाला फॉर्मूला लिखो या फिर ये वाला फॉर्मूला लिखो, बात एक ही है कि सर दोनों का रिजल्ट अलग अलग होता है कि नहीं, रिजल्ट अलग अलग होगा तो फिर कैसे पॉसिबल होगा, दोनों का रिजल्ट भी सेम ही होता है। पर देखो ये एक वेक्टर होती है, ये भी ध्यान रखना, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कि सर वेक्टर क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, तो देखो ये क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट एक स्केलर होता है। सपोज करो इसने कोई भी 5 आंसर दे दिया तो 5 डी वेक्टर, माइनस सपोज करो इसने 4 आंसर दे दिया तो 4 सी वेक्टर। तो दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होने वाला है ना अपने पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो समझ आया आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में होता क्या है। देखो यहाँ पे क्रॉस आएगा,
इसको ओपन करने का तरीका जैसे मैंने ओपन करना आपको सिखाया उस स्टेप से ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज देखो कि अब आपको 4 वेक्टर दे दिए और बोल दिया कि ये निकालो, तो एक तरीका तो ये है कि आप ये पूरा प्रोसीजर वाइज ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा ना, इनका बॉक्स निकालो, इसका बॉक्स निकालो, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड आउट कर लोगे। दूसरा तरीका ये है, ए वेक्टर भी है बी वेक्टर भी है आपके पास, तो ए क्रॉस बी निकालना आता है ना, निकाल लेना। सिमिलरली सी क्रॉस डी निकालना आता है ना, निकाल लेना। फिर क्या करोगे, फिर दो जो वेक्टर आएगी उनको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर उस केस में भी सेम आएगा। पर ये यूज कहाँ पे हो जाता है, कभी कभी मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ गया कि ये इन दोनों में से किसके इक्वल होगा, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आपको ओपनिंग कैसे होती है इसकी पता होना चाहिए। प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लेना, बाकी मैंने लिख दिया है। तो आप ऐसे भी ओपनिंग कर सकते हो और ऐसे भी ओपनिंग कर सकते हो, समझ आ गया होगा आपको। अब जैसा पहले वाले में था वैसे ही यहाँ पे है, P1 जो है कंटेन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो प्लेन 1 है अपना वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को कंटेन करता है। P2 जो प्लेन है सी वेक्टर और डी वेक्टर को कंटेन करता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, देन क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो अगर दो प्लेन है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, तो ये अपना प्लेन 1 है और ये अपना प्लेन 2 है, ठीक है। यही तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा ही आता है ना बीच में, तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर होगी तभी तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। नहीं तो या तो नॉन जीरो वेक्टर नहीं होगी, जीरो वेक्टर होगी तो 0 हो सकता है, या फिर जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब 0 हो सकता है। मतलब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 है, अपन नॉन जीरो वेक्टर ही कंसिडर कर रहे हैं। मतलब थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब P1 एंड P2 आर पैरेलल, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर रिप्रेजेंट अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ प्लेन P1 एंड P2। अगर ये देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो P1 इज पैरेलल टू P2। समझ में आ गया आपको। वही अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लेन 1 में है, सी वेक्टर और डी वेक्टर प्लेन 2 में है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो जाता है मतलब P1 पैरेलल टू P2। दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट शो क्या करता है, देखो अभी जैसे ये मेरे पास ये प्लेन 1 है ना, और ये है अपने पास प्लेन 2, ठीक है। प्लेन 1 और ये प्लेन 2, इसको आप ऐसा समझो ये कॉपी का एक वाला पेज है आपका इधर वाला, और ये वाला दूसरा वाला पेज है ना। तो मैं उसको वैसा बनाना भी पड़ेगा तभी तो आप लोग अज्यूम कर पाओगे। प्लेन 1 और ये प्लेन 2, ठीक है। तो ये आपका जो भी कॉपी पेन बुक वगैरह है ना, जो भी बुक है या फिर रजिस्टर वगैरह जो भी है उसको कंसिडर करो यहाँ पे। तो सपोज करो ये स्पाइरल वाला है, तो यहाँ पे स्पाइरल होगा इसके, तो दोनों प्लेन क्या है, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे ना तो वो एग्जैक्टली वेक्टर कौन सी आती है, इन दोनों की जो इंटरसेक्टिंग वेक्टर है ना। जैसे ये प्लेन 1 हुआ, अब जैसे ये देखो मैंने कॉपी का जो कॉपी है ना, जैसे ये अपने पास ये कॉपी हो गई एक, तो जैसे बीच में स्पाइरल है, इसके बीच में स्पाइरल है, दिख रहा है मेरे को स्पाइरल। तो ये देखो ये अब यहाँ पे दिख रहा है ना, ये प्लेन 1 अलग है और ये वाला प्लेन 2 अलग है, दोनों अलग अलग प्लेन है। ये प्लेन 1 हो गया और ये प्लेन 2 हो गया। प्लेन 1 और प्लेन 2 को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन कौन सी है, ये स्पाइरल वाली लाइन है अपने पास, समझ गए। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स रिप्रेजेंट अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन इंटरसेक्टिंग प्लेन 1 P1 एंड P2। मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर है ना, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जो स्पाइरल वाली है ना लाइन, इसके पैरेलल कोई भी एक लाइन को शो करेगा। वो पैरेलल लाइन नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, इसके पैरेलल ही होगी। दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, उसी के पैरेलल कोई वेक्टर होगी, ठीक है। समझ आया होगा आपको। तो ये रिजल्ट है अपना, ये भी हो गया। अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल सा, तो वो क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कर सकते हो। अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, तो देखो 4 वेक्टर दी हुई है। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस 2 और 3। बी वेक्टर है अपने पास 1 1 माइनस 4,
सी वेक्टर इक्वल्स टू 4 - 3 and 2, डी वेक्टर इक्वल्स टू, डी वेक्टर है 3 - 6 and 5। तो पहला क्या पूछा है अपन से, चारों वेक्टर की वैल्यू दे दी अपन को। पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ए बी सी डी, ए वेक्टर क्रॉस, नहीं यहाँ पे सी वेक्टर होगा, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, अब ये वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स यूज होगा, या फिर नॉर्मल ए क्रॉस बी निकालना, नॉर्मल ए क्रॉस डी निकालना, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे तो क्या आएगा, एक तो आएगी अपने पास एक नॉर्मल, यहाँ पे तो अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। स्केलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट थोड़ा ना पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ है। या तो यहाँ से डॉट हटा लो, डॉट हटा लेंगे तो नॉर्मल दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो भी आएगी है ना वो मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर का अपन को इससे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और जो सेकंड है क्वेश्चन वो क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, और ये इनटू डी वेक्टर। इस वाले को हटा ही लो आप, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ था, तो इसको हटा लो। क्योंकि देखो इधर एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, जब तक वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी ना तब तक वेक्टर डॉट वेक्टर पॉसिबल है, स्केलर डॉट वेक्टर पॉसिबल नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू तो आता है ना, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है उसका मैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा, नहीं, दोनों तरफ क्या है वेक्टर होनी जरूरी है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना इसको हटा लो आप, मैंने गलत लिख दिया हो। अभी अपन चलते हैं इस पे, ये करने के लिए आपको क्या करना है, सी क्रॉस से निकाल लेना, फिर उसका बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, फिर ए के साथ क्रॉस, मतलब ये आप पूरा फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल सा है, क्रॉस प्रोडक्ट अपन को आता ही है। तो इट इज अ वेक्टर, सपोज करो ये के वेक्टर आया, तो के वेक्टर आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, के वेक्टर का क्या करना है, डी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, वो भी आप निकाल लोगे। तो ये होमवर्क है, खुद ही सॉल्व करना, मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ज़रूरत नहीं है, आप खुद कंप्लीट कर सकते हो, बहुत पढ़ा दिया मैंने अभी तक। अभी आगे चलते हैं, जो थोड़े बहुत अपने और पॉइंट है वो कवर कर लेते हैं। तो इसके बाद है अपने पास कुछ डायरेक्ट रिजल्ट जो कि आपको सीधे याद होने चाहिए, इस वजह से मैंने सारे यहाँ पे छाप दिए हैं, ध्यान रखना, कुछ डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ को प्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, तो 4 पॉइंट्स को प्लेनर हो, उसके लिए कंडीशन क्या हो गई, 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को प्लेनर। अब देखो 4 वेक्टर को प्लेनर हो, इसके जो चांसेस है ना वो बहुत कम होते हैं। 4 वेक्टर जो हैं को प्लेनर हो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 पॉइंट तो जो है ना, 3 पॉइंट तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं, उनमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, जैसे ये तीनों है ना हमेशा कोप्लेनर है। पर अगर चौथा पॉइंट सपोज करो यहाँ पे है, ये चौथा पॉइंट है अपने पास, तो ये देखो ये अपने आप 3D में आ गया ना, तो अपने आप प्लेन चेंज हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है आपको, 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, 4 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट का ए वेक्टर है, बी पॉइंट का स्मॉल बी वेक्टर है, सी पॉइंट का सी वेक्टर है, डी का डी वेक्टर है, आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ स्केलर्स, तो यहाँ पे 4 स्केलर्स की बात हो रही है, एक्स वाई जेड एंड टी। तो 4 स्केलर इस टाइप से हैं कि एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो। तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, पहले भी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, शायद मैंने बता दिया था आपको। तो 4 स्केलर ऐसे होंगे अगर वो चारों के चारों सेम प्लेन में है, तो ये कंडीशन होती है अपने पास एक्स वाई जेड और टी, है ना। और यहाँ पे कंडीशन और है, नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली, सभी के सभी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए एक साथ, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की वैल्यू कितनी है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हो, है ना। मैं सीधा सीधा वापस से लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे पॉइंट क्या है, पॉइंट है अपने पास 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन में हो, जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस नया एक और कांस्टेंट टी डी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो, जहां पे
ये जो x, y, z और t है ना, ये क्या है, स्केलर्स है, कोई भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो दिस इज अवर कंडीशन 4 पॉइंट्स के कोप्लेनर होने की। कि सर कोई और कंडीशन होती है कि हाँ टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम 0 कर दो, अपने आप कोप्लेनर हो जाएंगे, ये भी तो सिखाया है पहले। क्या था टेट्राहेड्रन में, जैसे अपना टेट्राहेड्रन हो गया, ठीक है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो अगर ये वॉल्यूम बना ही नहीं तो ये अपने आप कोप्लेनर हो जाते हैं। ये भी अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा था शायद, तो ये भी आपको आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 3 पॉइंट जो होते हैं ना हमेशा कोप्लेनर होते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर इफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 0। जैसे मैंने यहाँ पे टेट्राहेड्रन बनाया हुआ है ABCD, तो 3 साइड लेनी है AB, AC, AD, इनका बॉक्स करोगे तो वॉल्यूम आता है, तो वही क्या होना चाहिए 0। पहले से पढ़ चुके हैं, पुराना पॉइंट है। इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर, ये ध्यान रखना नॉन जीरो होने चाहिए और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो R वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट बोल क्या रहा है, यहाँ पे ABC 3 अपने पास ऐसे पॉइंट हैं जो कि कौन से हैं, इफ A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर नॉन जीरो होने चाहिए और नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। देखो, तो इन तीनों को मैं A वेक्टर, तो मैं एक R वेक्टर ऐसा बना सकता हूं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, x A वेक्टर प्लस y B वेक्टर प्लस z C वेक्टर, जहां पे x y z कोई भी स्केलर्स है, कांस्टेंट है। तो ये बोल रहा है सीधा सीधा, कभी कभी पूछा जाता है these are 3 vectors then express it as the linear combination of all 3 vectors। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, सीधे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकते हैं ये जो पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर, 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है और सच दैट, इस टाइप से है कि उनका बॉक्स जीरो नहीं है, मतलब A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर इनका बॉक्स जीरो नहीं है, तो यहाँ पे A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, बेस वेक्टर। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी बेस वेक्टर होती क्या है, तो ये 3 पॉइंट जो है ना, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। बेस वेक्टर होता क्या है, ये यहीं पे पूछा जाता है और यहीं से अपन को पता लगेगा। तो मैं 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इस पे बेस्ड अभी अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर ABC 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है जिनका बॉक्स जीरो नहीं है, उनसे बनने वाले जो बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स है अपना, वो जीरो नहीं है। अब ये होता क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये अपन को सभी पता है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, A डॉट B क्रॉस C, जीरो नहीं है तो ABC यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, बेस वेक्टर बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर A B C बेस वेक्टर होते हैं ना, तो A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A भी बेस वेक्टर ही होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। मैं पहला पॉइंट फिर से पढ़ रहा हूं, इफ A B C आर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच दैट बॉक्स ऑफ ABC नॉट इक्वल्स टू 0 देन A B C आर नॉन एज बेस वेक्टर्स। मैंने बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बेस वेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट क्या है, इफ A B C आर बेस वेक्टर्स देन A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A आर ऑल्सो बेस वेक्टर्स, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। नेक्स्ट, इफ A एंड B आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर। अब देखो, मतलब A की प्लेन में तो होंगे ही सही, जैसे एक A ये वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन ये जा रही है इधर, है ना, और ये अपना B वेक्टर है, तो एक A वेक्टर इधर है, B वेक्टर, ये नॉन कोलिनियर है, A की लाइन पे नहीं है। तो अगर A और B ऐसे हैं, नॉन जीरो है, कौन से, ये यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जो कि नॉन जीरो हो और नॉन कोलिनियर हो, तो वहां पे A वेक्टर, B वेक्टर एंड A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होते हैं, बेस वेक्टर्स होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे वहां पे, बेस वेक्टर्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन A वेक्टर एंड कॉमा B वेक्टर एंड A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आर बेस वेक्टर्स। ठीक है, तो बेस वेक्टर्स होते क्या हैं, 3 पॉइंट में अपन ने समझ लिया है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करते हैं अभी। तो ये देखिए, जो अपन ने रिजल्ट देखे अभी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है,
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है टू ईच अदर, फाइंड वी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर बताना है जिसमें वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो, वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 दी हुई है। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये अपना प्लेन हुआ, तो ये अपने पास ए वेक्टर है इधर और ये सपोज करो उसी प्लेन में ये बी वेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, दोनों ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, दिखी गए अपन को क्योंकि बोला हुआ है उसने, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा ही सही वो तो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। अभी अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही प्लेन में है तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर, तो वो तो ऑब्वियसली अलग प्लेन में है ना। अब अपन ने क्या देखा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आर नॉन को प्लेनर, एक ही प्लेन में नहीं है, ये दोनों तो सेम प्लेन में है, बाकी ये दूसरे प्लेन में है ना, नॉन को प्लेनर हो गया। तो मैं अगर तीन मेरे पास नॉन जीरो और नॉन कोप्लेनर्स वेक्टर्स है ना, तो मैं उनको मैं उन तीनों वेक्टर्स को एक वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं v वेक्टर इक्वल्स टू x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। समझ आया क्या हुआ? तो इन तीन के लिए मैंने ये पॉइंट बनाया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं पता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज आपको v वेक्टर सपोज करना पड़ेगा, x i y j z k सपोज करो, डॉट ए डॉट बी निकालोगे, नहीं पर वो भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि a और b किसी की भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो प्रोसीजर तो यही करना पड़ेगा आपको। तो वो जो पॉइंट्स थे वहां तक आप सोच के अगर इतना सोच लोगे, इतना कर लोगे, उसके बाद देखो करना क्या है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का डॉट ए वेक्टर किया, तो बस क्योंकि मेरे पास देखो v डॉट ए की वैल्यू है 0, बस रिजल्ट आते रहेंगे अभी। तो v वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर सीधा, प्लस y b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस z, यहाँ पे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये अब दो सेम हो गए तो ये भी क्या हो गया 0, a वेक्टर डॉट b वेक्टर या b वेक्टर डॉट a वेक्टर, दोनों की वैल्यू क्या होगी 0। v वेक्टर डॉट a वेक्टर भी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0, 0 इक्वल्स टू x मोड a वेक्टर का स्क्वायर इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना हो गया 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 डॉट b वेक्टर, b वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो v वेक्टर डॉट b वेक्टर ऐसा होगा, x a वेक्टर डॉट b वेक्टर, y b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर, b वेक्टर डॉट b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे z a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट b वेक्टर होगा। देखो दो सेम, तो ये भी क्या हो गया 0, v डॉट b की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, ये भी कितना हो जाएगा 0, a डॉट b आ रहा है ना, उसकी वैल्यू तो 0 ही है, a डॉट b b डॉट a दोनों ही 0 हैं। कितना बचा, y b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी हुई 1 अपॉन b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो जो होता है ना उसी से डॉट प्रोडक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने पहले a से किया फिर b से किया, अब मैं किससे करूंगा a क्रॉस b से, तभी रिजल्ट मिलेंगे अपन को। तो इक्वेशन नंबर 1 डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो अभी कितना होगा v वेक्टर डॉट a क्रॉस b, ऐसा ही इक्वल्स टू यहाँ पे x a वेक्टर तो पहले से है डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस y b वेक्टर पहले से है डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है ऐसा, प्लस z। अब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मतलब a डॉट a ऐसा हो रहा है ना, कितना होता है a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वेक्टर क्या है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ था वो, वैसे वहां पे a क्रॉस b के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा बनेगा ना, a क्रॉस b डॉट a क्रॉस b,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a क्रॉस b के मोड का स्क्वायर। ये तो होता है a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, बस वही यूज हुआ है। अब देखो a डॉट a तो सेम हो गया 0, है ना, क्योंकि बॉक्स में कितना 2a आ रहा है, डिटरमिनेंट की 2 रो सेम होती है, रिजल्ट कितना होता है 0, ये भी 0। v डॉट a क्रॉस b, v डॉट a क्रॉस b का मतलब क्या होता है, बॉक्स ऑफ VAB, ये तो होता है ना। इसको मैं अगर ओपन करूंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो ये कितना हो जाएगा, V डॉट A क्रॉस B, अब उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो गया 1 इक्वल्स टू, ये भी 0 ये भी 0, Z A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मोड का स्क्वायर इंप्लाइज दैट Z की वैल्यू कितनी हुई 1 अपॉन A क्रॉस B मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई। वो वाली वैल्यू यहाँ पे अपन पुट करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v वेक्टर, है ना। तो v वेक्टर अपन को किसकी फॉर्म में निकालना था, a वेक्टर और b वेक्टर की फॉर्म में। तो अच्छा सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार अगर आपने पहले से सॉल्व नहीं किया हुआ तो डिफिकल्टी होगी इसको आपको सॉल्व करने में। तो अभी आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइटल पे। अब देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होती है, अपन स्टार्टिंग में लिखना भूल गए थे, तो सिंपल सा टाइटल है, क्या है, v1 v2 v3 vn आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ λ1 v1 प्लस λ2 v2 प्लस λ3 v3 अप टू λn vn इक्वल्स टू 0 होगा, तो आप उसको बोल सकते हो। मतलब देखो एग्जैक्टली है क्या, ये कोप्लेनर वेक्टर होती है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, कोप्लेनर हो। अब जैसे a वेक्टर और b वेक्टर कोप्लेनर हैं तो अपन क्या लिख देते थे, या फिर कोलिनियर है तो अपन क्या लिखते थे वहां पे, कोलिनियर के लिए a वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा b वेक्टर, वहां पे तो ऐसे लिखते थे ना अपन। कोलिनियर के लिए लिखते थे, कोप्लेनर के लिए अपन ऐसा नहीं लिख सकते। बट अगर 8-10 वेक्टर्स एक साथ कोप्लेनर हो या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो उस केस में आप ऐसा लिख सकते हो λ1, जहां पे λ1 इक्वल्स टू λ2 इक्वल्स टू λ3 ये सब होता है। जैसे देखो अपन ने देखा था ना, ऐसा स्टार्टिंग में देखा था AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ABC तीनों एक ही प्लेन में थे। अब देखो A से स्टार्ट करके AP खत्म हुआ था तो ये 0 आ गया था। ये भी अपन ने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में देखा था। तो ध्यान कुछ नहीं रखना है, देखो ये, और मैं सारे पॉइंट बता देता हूँ आपको, फिर देखो जो ध्यान रखने वाली बात है ना मैं उस पर भी आ जाऊँगा। 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ उसका बॉक्स क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। 4 और मोर वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होती है। 4 जो वेक्टर्स होंगे ना 3D स्पेस में लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। तो देखो सीधा सीधा सा मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है नॉन कोप्लेनर। सॉरी मैंने यहाँ पे कोप्लेनर बोल दिया था, हाँ मैंने यहाँ पे कोप्लेनर बोल दिया था, यहाँ पे क्या आएगा अपना नॉन कोप्लेनर आएगा। तो इसको मिस्टेक को ठीक कर लेना, स्टार्टिंग वाला जो मैंने बोला था वो गलत था। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में नहीं हो। एक ही प्लेन में नहीं होंगे ना तो उनका बॉक्स क्या होगा, 0 नहीं होगा। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कोप्लेनर वेक्टर मतलब उनका बॉक्स 0 ही होगा हमेशा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 और मोर वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। मतलब 4 पॉइंट जो है ना हमेशा कोप्लेनर ही होंगे, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में गई होगी बात, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो देखो बेसिक जो क्वेश्चन आएंगे ना या जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इन दोनों पॉइंट से ही होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब नॉन कोप्लेनर मतलब बॉक्स 0 नहीं होगा, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कोप्लेनर मतलब बॉक्स 0 होगा। अब कि सर इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताओ आप। तो जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही प्लेन में बैठे हुए हैं, पर ए क्रॉस बी क्या होता है अपना, ए क्रॉस बी उनके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, तो वो ऑब्वियसली दूसरे ही प्लेन में होगा। तो वहां पे वो तीनों क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे ये अपने पास ए वेक्टर है और ये अपने पास यहाँ पे बी वेक्टर है ना। तो ये एक प्लेन हो गया, सपोज करो ये एक प्लेन बन रहा है अपने पास। तो ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ये क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो बॉक्स होगा ना वो 0 नहीं होगा।
ठीक है। कोप्लेनर जो है ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। इसका प्लेन सेम है बट इसका प्लेन चेंज हो जाएगा। तो बस ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, बॉक्स जीरो कब होगा, बॉक्स जीरो कब जीरो नहीं होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। अभी देखो जो लास्ट आता है अपने पास वो क्या आता है, लास्ट टाइटल इस चैप्टर का वो आता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, दो वेक्टर्स अगर ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का डैश इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे ए वेक्टर और ए वेक्टर का डैश क्या है, यहाँ पे आपस में रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर है। मतलब अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 1 हो रहा है तो उनको अपन रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर टू सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच दैट ए डॉट ए डैश इक्वल टू 1, बी डॉट बी डैश इक्वल टू 1, सी डॉट सी डैश इक्वल टू 1, तीनों 1 1 है। देन ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर सेट टू बी रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर बोलेंगे। समझ आया क्या हुआ। और यहाँ पे ए डैश की वैल्यू क्या होती है, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, बी डैश की वैल्यू क्या होती है, ए क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, सी डैश की वैल्यू क्या होती है, ए क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। कि सर ये कैसे हुआ, तो देखो क्या बोला मैंने, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का डैश इक्वल टू 1। अब ए डैश की वैल्यू मैंने क्या बताई, ए डैश की वैल्यू है बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी का बॉक्स। तो देखो ये मिलके क्या बना लेंगे, ये मिलके बना लेंगे ए बी सी का बॉक्स, सेम अपॉन सेम कितना आ गया, 1 हो गया ना प्रूफ। तो अपने आप ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ए डैश वेक्टर कितना आया, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। ऐसे ही बी डैश वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कितना हो जाएगा, बी को छोड़ के बचा क्या, ए और सी, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए बी सी का बॉक्स तो कॉमन है, वो लिखना आ जाएगा आपको, है ना। तो काफी आसान है, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स में क्या है, बस ये समझ में आ गया। दूसरा ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली होता क्या है, ये एग्जैक्टली आपके लिए आई कैप जे कैप के कैप के लिए बोला हुआ है, आई कैप जे कैप एंड के कैप के लिए ही बोला हुआ है। जैसे देखो मैंने आई कैप डैश मेरे को फाइंड आउट करना है, तो आई कैप डैश की वैल्यू क्या होगी, जे कैप क्रॉस है ना बी क्रॉस सी, तो बी और जे और के हो जाएगा अपने आप बी और सी, तो जे कैप क्रॉस के कैप अपॉन बॉक्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब बॉक्स ऑफ आई जे के तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और जे क्रॉस के कितना हो जाता है, आई कैप अपॉन यहाँ पे कितना हुआ 1, तो आ गया ना आई कैप इक्वल्स टू आई कैप का डैश डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो है ना यूनिट वेक्टर्स के लिए ही होता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड जो कि अच्छे हैं, तो अभी अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है उन पे बेस्ड, ये देखो ये जो आज का लेक्चर है ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फाइनल पार्ट है वेक्टर्स का वहाँ से, पर ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। कुछ फैकल्टी एंट्रेंस टेस्ट में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, और कुछ कभी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि अभी देखो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो 15 से 20 पेपर बनते हैं, तो ये जो टॉपिक्स है ना उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से सब कुछ कवर करना ज़रूरी है, तो शॉर्ट में पढ़ो और बस बेसिक ध्यान रखो, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर पे बेस्ड। तो इसके बाद देखिए कुछ रिजल्ट है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर पे बेस्ड, सीधे ही वो भी मैंने लिख दिए, 4 रिजल्ट है यहाँ पे। और जो आई कैप जे कैप के कैप होते हैं ना अपने, वो तीनों भी क्या होते हैं, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर जैसा ही बिहेव करते हैं, वो अपन ने अभी देखा था। तो देखो क्या है पहला रिजल्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए का रेसिप्रोकल बी का रेसिप्रोकल सी का रेसिप्रोकल। अब देखो ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ऐसा ही है, ए वेक्टर और ए इनवर्स, ए वेक्टर का इनवर्स, मतलब आप ऐसा ही सोचो इसको, ए वेक्टर का इनवर्स है और कुछ नहीं हो रहा, तभी तो ए डॉट ए इक्वल टू 1 होगा, तो ऐसा सोचना है, बट एग्जैक्टली तो है क्या, वो एक वेक्टर ही है। तो देखो तीनों का सम डॉट तीनों का सम कितना होता है 3, तीनों का क्रॉस आपस में a क्रॉस a डैश b क्रॉस b डैश प्लस c क्रॉस c डैश की वैल्यू कितनी होती है 0। अब तीनों को डैश में अगर कर दिया a डैश क्रॉस b डैश प्लस b डैश क्रॉस c डैश प्लस c डैश क्रॉस a डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ abc। ये वाला रिजल्ट भी याद रखना, बॉक्स ऑफ a
डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये वाली वैल्यू भी याद रखना। तो ये चारों तो अपने पास रिजल्ट है, याद रखोगे तो अच्छा है, मे बी एग्जाम में सीधे ही पूछे जाए। उसके बाद देखो क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, तो फाइंड ए डैश बी डैश सी डैश, ये क्वेश्चन आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ए डैश कितना हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। कि सर बी और सी कैसे निकालेंगे, देखो बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी क्रॉस, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, बॉक्स भी आप डिटरमिनेंट से निकाल लेना। बी वेक्टर का डैश कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पे भी ये वैल्यू बतानी निकालनी है बस, ये तो पुरानी वैल्यू वापस से यूज हो जाएगी। सी वेक्टर का डैश कितना हो जाएगा, अब सी बचा क्या, ए और बी, तो ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो आई होप ये जो है खुद आप कंप्लीट कर लोगे क्वेश्चन, मुझे सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसमें क्या है, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर का डैश बी वेक्टर का डैश सी वेक्टर का डैश, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखो अभी अभी अपन ने देखा था ना, इसकी वैल्यू कितने है, किसकी इक्वल होती है, 1 अपॉन बॉक्स, तो सेम अपॉन सेम कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर सीधे। अगर याद हो तो अच्छा है, देखो या तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 1, या तो ऐसे याद कर लो, या फिर देखो इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, ए बी सी का बॉक्स, और इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए डैश की जगह क्या आएगा, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, बी डैश की जगह क्या आएगा, ए क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, सी की जगह क्या आएगा, ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, यही आएगा। तीनों में से बॉक्स 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 जो है कॉमन आके बाहर हुआ, तो बॉक्स का क्यूब हो जाएगा, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी का क्यूब बाहर आ गया है ना, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, तीन रो में से कॉमन आएगा तो तीनों का क्यूब हो जाएगा, है ना, डिटरमिनेंट में से अपन कॉमन ले रहे हैं। अंदर क्या बचा, बी क्रॉस सी, सी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी, ये बचा। यहाँ पे कितना बचा, 1 अपॉन ए बी सी का स्क्वायर। अब एग्जैक्टली ये क्या होता है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, यही तो लिखा हुआ है ना। अब इसकी रिजल्ट तो अपन को सीधा पता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, यही तो होता है। तो ए बी सी बॉक्स का स्क्वायर अपॉन ए बी सी बॉक्स का स्क्वायर, सेम अपॉन सेम, कितना हो गया, 1। तो अगर इस रास्ते से जाना है तो इस रास्ते से भी जा सकते हो, या फिर अगर आपने सीधा रिजल्ट याद किया हुआ है वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। ये जो 2 क्वेश्चन है मैंने वेक्टर इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, पर ये मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सॉल्व करेंगे, कल ही जो होगा। फाइंड एक्स इफ ये दिया हुआ है, फाइंड एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर इफ, ये 3 कंडीशन दी हुई है, खुद ट्राई करना, अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर देख लेना इसके बाद वाला, उसमें ज़रूर मिल जाएंगे। इसका फर्स्ट में इन दोनों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, और ये जो आंसर आने वाले हैं ना एक्स और वाई जेड के, एक्स और वाई के, वो अपने ए और बी की फॉर्म में ही आएंगे, है ना, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कांस्टेंट आंसर आएंगे, ए और बी की फॉर्म में आएंगे। सो थैंक यू।